So finally RPSC fulfill your wish and they release the vacancy for AME after 10 years. Hello, good morning everyone. My name is Ritesh. Welcomes you all to our channel Studiers. तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, ये वीडियो आरपीएससी की न्यू वैकेंसी एमई के लिए होने वाली है। उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, आपको दिख रहा होगा कि आरपीएससी ने वैकेंसी निकाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कितनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 24 पोस्ट है एएमई के लिए। इसके अलावा जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग के लिए भी एक वैकेंसी निकाली थी, बट उसका इतना नॉलेज नहीं है, तो वो डिस्कस नहीं करेंगे। अपन सिर्फ एएमई का डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे 24 पोस्ट टोटल है, जिसमें जनरल की 10 सबके लिए, 3 फॉर विमेन एंड 1 फॉर विडो वुमेन। ओके, देन शेड्यूल कास्ट 3 फॉर शेड्यूल कास्ट पर्सन, मेल पर्सन के लिए, 1 फॉर विमेन एंड 1 फॉर विडो वुमेन। एंड शेड्यूल ट्राइब में सिर्फ एक वैकेंसी है नॉर्मल लोगों के लिए। फिर ओबीसी में जो यहाँ वैकेंसी है एक, वो सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए। मींस अगर आप मेन हो तो आप ओबीसी है, रो ही मत, छोड़ो। फिर है एमबीएस, इनके लिए एक वैकेंसी, एंड ईडब्ल्यूएस इनके लिए एक वैकेंसी। समझ रहे हो, इतने बड़ी पोस्ट है, दैट्स वाई ये सिर्फ 24 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अगर ये पोस्ट छोटी होती थी, लाइक फोरमैन के लिए होती, तो ये पोस्ट नंबर आप 100 देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर है, मींस आप डायरेक्टली गैजेटेड ऑफिसर बन रहे हो। सो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। ओके, ये थी वैकेंसी की बात। इसका चलते हैं अपन नेक्स्ट। आप क्या क्या क्वालिफिकेशन कंसिस्ट करते हो। अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको ये 4 क्वालिफिकेशन में जो कोई भी एक क्वालिफिकेशन कंसिस्ट करना पड़ेगा। पहले है कि डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मींस आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया, लॉ ऑफ इंडिया, जो लॉ ऑफ इंडिया के हिसाब से अकॉर्डिंग से एस्टैब्लिश हुई है, उस यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक की डिग्री लेनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद। मींस आप डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हो। कंडीशन ये है कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से होनी चाहिए। मींस हर कहीं से नहीं हो सकती है, यहां से होनी चाहिए, जो कि धनबाद में सिचुएटेड है। तभी आप इस एग्जाम में डिप्लोमा के होते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। थर्ड है क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि बीटेक के इक्विवेलेंट एमएससी ऐसे चीजों को बना रखी है। तो अगर आप एमएससी कर रखे हो तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट, एएमआई माइनिंग इंजीनियरिंग पार्ट ए और बी फॉर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। ये कुछ होता होगा शायद, इनको ट्रेनिंग के माइंस, अगर आप डिप्लोमा कर रखा था और ये इन्होंने उसमें माइंस में वर्क करा, फील्ड वर्क करा, और वहां से उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, तो ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, बस यही था। ये 4 लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट क्या है। तो कई सारे लोग सोच रहे थे 10 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, तो वो सोचते हैं हम भाई पढ़ते पढ़ते बूढ़े जा रहे हैं, क्या पता वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, हमारी एज 35 हो गई है, हम पढ़ना छोड़ दे नहीं छोड़े। तो उनके लिए यहाँ पे आरपीएससी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। वो सॉल्यूशन है कि यहाँ जो उन्होंने एज लिमिट दी है 20 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स तक। मींस अगर आप 35 के हो, 37 के हो, तो भी आप इस एग्जाम को फॉर्म को फिल कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आप एएमई ऑफिसर बन भी सकते हो। ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2025। ठीक है, इसके अलावा कई सारे लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है। पहले लोग, मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड ईडब्ल्यूएस, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो सारे लोग को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मींस अगर वो 45 इयर्स के भी होते हैं तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड दे कैन ज्वाइन एज इन अ पोस्ट ऑफ एएमई। ओके, नेक्स्ट है वीमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस। अगर वो वुमन होगी और वो एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होगी तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है 10 साल का। क्या दुख है यार, सोच लो।
हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चलो 10 साल छूट दे दिया इनको, हमें 5 साल का सिर्फ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। भाई जनरल वालों को भी छूट है यहाँ पे। अगर वो जनरल कैटेगरी से है, सिर्फ औरत है, तो भी उसको 45 इयर्स तक का एलिजिबिलिटी दे रखा है। कितना दुख है ना, कोई बात नहीं, चलो। इसके अलावा अगर विडोज एंड डिवोर्स्ड वुमेन है तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो 50 की है तो भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। ये लोग हैं, ऐसा सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे। एज लिमिट ओनली टू 40 इयर्स है। अगर आप औरत हो तो आपको 45 इयर्स तक भर सकते हो। अगर आप मेल हो और आप इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तब आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगी, अदरवाइज भूल जाओ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एज लिमिट हो गया। अब आ रहा है भाई कि फेल डेट क्या है। तो यार आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके लिए वीडियो काफी लेट ला रहा हूं, बट स्टिल वी हैव 4 डेज, 5 डेज है। ये वीडियो 16 को पब्लिश होगी, 16 अगस्त को पब्लिश होगी। तो आपके पास 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन बचेंगे। आप प्लीज फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म की डेट रखी थी इन्होंने 22 जुलाई 2024 से लेकर के 20 जुलाई 2024 तक। तो प्लीज प्लीज आप लोग आज अगर वीडियो देख रहे हो तो आज के आज इस फॉर्म को भर दो। क्या पता बाद में कुछ साइट बिजी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए आज के आज अभी के अभी इस फॉर्म को भर दो, ठीक है। अब इसमें सिलेबस क्या क्या आने वाला है। इसमें भाई आप कई लोग सोच रहे हो एप्टीट्यूड आने वाला है, मैथ आने वाला है, नहीं कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग इंजीनियरिंग आने वाला है। और क्वेश्चन कितने रहने वाले, क्वेश्चंस रहने वाले 150 क्वेश्चन, भाई 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, मींस 150 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मिलने वाला है, मींस एग्जाम होने वाला है 2 आवर 30 मिनट का। तो इस 1 मिनट को देख करके हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी रहने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे थे कि न्यूमेरिकल आएंगे तो वो छोड़ दो, न्यूमेरिकल आएंगे लेकिन न्यूमेरिकल की संख्या बहुत कम रहेगी एज कंपेयर टू थ्योरी। तो आपको ज्यादा फोकस करना है थ्योरी पे एंड कॉन्सेप्ट पे। कि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो थ्योरी कर सकते हो आप, ठीक है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, एमसीक्यूज ही आएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में एक्चुअली मैंने वीडियो काफी लेट बनाया तो उन्होंने सिलेबस भी रिलीज कर दिया है। तो ये न्यू अपडेट सिलेबस है जो अभी उन्होंने मतलब 2-4 दिन पहले रिलीज करा था। इसमें उन्होंने पहला टॉपिक दे रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी। ये आपका पहला सब्जेक्ट होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइनिंग में बहुत सारी चीजें हैं अंदर और जियोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट है अपने पास माइंड डेवलपमेंट एंड माइंड सर्वेइंग। मींस ये आपका फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड सेमेस्टर से लेकर के आपने जो भी पढ़ा है अभी तक वो सारी चीज चेक करेगी। देख रहे हो आप, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड जो अपन थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था वो भी पढ़ना है। फिर जियोलॉजी भी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था वो भी पढ़ना है। उसके बाद माइंड डेवलपमेंट एंड सर्वेइंग जो अपन ने 4th सेमेस्टर में पढ़ा था उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है जियोमैकेनिक्स ड्रोन कंट्रोल जो हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ा था वो भी पढ़ना है यहाँ पे। और ये सिलेबस कहीं ना कहीं आपको गेट का मिलता जुलता लग रहा है। गेट में भी ऐसे ही सिलेबस है, ठीक है। और ये सिलेबस एग्जैक्टली गेट का है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ न्यूमेरिकल उतने काम नहीं आते, यहाँ आपको थियरी के लिए पढ़ना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ जोर दे रहा हूँ कि आप थ्योरी पे प्लीज ध्यान दें और प्लीज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है माइनिंग मेथड एंड मशीनरी। माइनिंग मेथड का सेम पोर्शन सरफेस माइनिंग है, फिर थिक सीम माइनिंग है, फिर माइनिंग मशीनरी का पोर्शन जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। मतलब सेम टू सेम सिलेबस आपको गेट का दिख रहा है, ठीक है। अगर आप गेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आपको थोड़ा इजी होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा पूरा आपके लिए इजी जगह, अपने थोड़ा इजी होगा, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है सरफेस एनवायरनमेंट, माइन वेंटिलेशन एंड अंडरग्राउंड हजार्ड। ये 3 सब्जेक्ट है और इसके अलावा ये 5 यूनिट हुए, समझ रहे हो। यहाँ पे एक सब्जेक्ट को पूरा एक यूनिट बना रखा है इन्होंने और फिर सिलेबस डाल रखा है और फिर एक साल का टाइम देते हैं, बोलते बहुत टाइम है तुम्हारे पास। ये सिर्फ पागल बना रहे हैं। सिलेबस काफी वाइड है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग। फिर 6th यूनिट में आता है माइंड इकोनॉमिक्स, माइंड प्लानिंग एंड माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट इज नथिंग एल्स सिमिलर टू सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है। देखो पर्सनल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, प्रोबेबिलिटी, पर्ट एंड सीपीएम अपन कहां पढ़ते थे, सिस्टम इंजीनियरिंग में। फिर परचेज एंड स्टोर मैनेजमेंट ये वहां पढ़ा था। इन्वेंटरी कंट्रोल, बजट एंड बजटरी कंट्रोल अपन ने सिस्टम इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है। तो ये वही से सिलेबस है, सिर्फ नाम चेंज करा हुआ है, ठीक है। लास्ट पोर्शन जो सबसे बड़ा पोर्शन इसके अंदर वो है माइंड लेजिस्लेशन का। ये
2014 में एग्जाम हुआ था तो बहुत छोटा था, बट इस बार काफी वाइड कर दिया है, हर एक चीजों को बारीकी से डाल रखा है। तो आप प्लीज इस सेक्शन को ध्यान से देखना और किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले तो पीवाईक्यू देखो, उसको एनालाइज करो, फिर उसमें कूदो क्वेश्चन करने। ठीक है, बस यही था आज के लिए। अब आपके द्वारा क्वेश्चन आ रहा होगा, सिलेबस बता दिया, सब बता दिया, एग्जाम होने कब वाला है उसका भी डाटा राजस्थान वाले निकाल दिया। मतलब आप देखो राजस्थान वाले कितने फास्ट हो रहे हैं इस बार, आरपीएससी वाले कितने फास्ट हो रहे हैं। तो वो डेट है, रिवील करने जा रहा हूं आपके सामने, वो डेट है 31 अगस्त 2025। मींस अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो फ्रॉम नाउ यू हैव 1 ईयर, एग्जैक्टली 1 ईयर्स। 1 ईयर्स में आप चाहो तो ये पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो एंड एमई के एग्जाम में आप फोड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप आईआईटी हो या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आपने बीटेक कर रखा हो, नहीं भी कर रखा तो भी अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो भी आप 1 साल के अंदर ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज क्लास एंड करते हैं। कुछ राजस्थानी सिर्फ इसका आपको नोटिफिकेशन देना था, दैट्स व्हाई ये वीडियो थी। चलिए एंड करते हैं इस सेशन को विद अ ब्यूटीफुल क्वाट्स, दैट इज द अर्लियर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग द अर्लियर यू विल सी रिजल्ट। ये सिमिलर टू मैंने इसके अकॉर्डिंग ही डाला था ये क्वाट कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आप अपना प्रोग्रेस उतना जल्दी देख पाओगे। दैट्स इट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।